नवाज शरीफ के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ और उनको अपनी सज़ा पूरी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो अपनी सज़ा पूरी किए बगैर वो आ जाएंगे बाहर। मेरे ख्याल से तो वो जो सज़ा दी है वो कम दी है, उनको तो सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए। सारी दुनिया जानती है कि इन्होंने मुल्क को लूटा है और दो दो हाथों से लूटा और दीमक की तरह लूट के मुल्क को खा गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ सजल बशीर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नवाज शरीफ को 10 साल और मरीम नवाज़ को 8 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। उनको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो मेरा सवाल भी इसी के मुतल्लिक है कि क्या मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ अपनी सज़ा पूरी करके जेल से रिहा होंगे या फिर पहले ही उनको रिहाई मिल जाएगी? आप अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए कमेंट्स में, मैं जानती हूँ यहाँ लोगों से। आपको जैसे पता होगा कि नवाज शरीफ को 10 साल और मरीम नवाज़ को 8 साल की सज़ा हुई है और वो अडयाला जेल मुंतकिल हो गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि वो अपनी सज़ा पूरी करके उनको रिहाई मिलेगी या पहले ही जो है उनको रिहाई मिल जाएगी? देखिए जी, जो असूली तौर पे जो लॉ है, जो पाकिस्तान का लॉ है, जो इसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, आला अदलिया ने इनके खिलाफ फैसला दिया है, जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि इन्होंने मुल्क को लूटा है और दो दो हाथों से लूटा और दीमक की तरह लूट के मुल्क को खा गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको मद्देनज़र रखते हुए तो इनको जो है वो सज़ा अपनी पूरी ही करनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर के जो इदारे हैं उन्हें चाहिए कि इनकी सज़ा पूरी करवाई जाए ताकि इन्हें पता लगे, ताकि पाकिस्तान में जो एक कॉन्सेप्ट है कि गरीब के लिए कोई कानून नहीं है और अमीर के लिए जो है वो गरीब के लिए कानून ही कानून है और अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनको भी जौन सी है वो, जैसे 11 साल आपको पता है नवाज शरीफ को हुई है सज़ा, 8 साल मरीम नवाज़ को हुई है, तो इनकी सज़ा पूरी होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब गरीब को सज़ा होती है, अगर वो गरीब अपनी सज़ा पूरी कर सकता है तो इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। हालांकि इनकी जेलें आपको पता है, इनको A क्लास B क्लास जेलें मिलती हैं, VIP जेल्स होती हैं। गरीब आदमी पिस रहा होता है, चक्की पीस रहा होता है, बुरे से बुरे हालात में जेल काट रहा होता है। जब वो अपनी सज़ा पूरी कर सकता है तो ये अपनी सज़ा क्यों नहीं पूरी कर सकते? डिपेंड करता है कोर्ट पे कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उनको क्या सज़ा दी गई है और हो सकता है वो इसमें बरी हो जाए तो ऑब्वियसली फिर निकल जाएंगे बाहर। वैसे मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं, उनको निकल जाना चाहिए, रिहाई मिल जानी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो मिल जानी चाहिए क्योंकि काफ़ी काम उन्होंने भी किए हैं। ये नहीं हम कह सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लाहौर के लिए तो बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं कहूँगा कि हो जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब वो वक्त से पहले आ पाएंगे क्योंकि अगली हुकूमत PTI की है और PTI कभी भी नहीं चाहेगी कि नवाज शरीफ वो चोर जिसने मुल्क को लूट के खाया है और सारा पैसा बाहर ले गया है और जो कि प्रूव है, 5 जजों ने इस चीज़ का एविडेंस दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। वो ज़्यादा ही होगी उनको कैद, वो कम होने वाला तो सवाल ही पैदा ही नहीं होता। तो अगर इस बार फिर जीत जाती है नून लीग तो फिर इस दफ़ा देखें, नून लीग के तो कोई चांसेस नहीं है। अगर कोई धांधली का आंसर शामिल ना हुआ, जो कि नहीं होगा इस दफ़ा, तो मुझे नहीं लगता कि नून लीग का कोई चांस है। 20% भी चांस नहीं है उनका। ऐसा है कि जैसे उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं और वो अपनी मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके, तो असूली तौर पे तो उनको अपनी मनी ट्रेल साबित करनी चाहिए कि वो पैसे कैसे बाहर ले गए और कैसे उन्होंने वो महल्लात ख़रीदे। ये सिंपल से 2 सवाल हैं, इनका जवाब उन्हें देना चाहिए। तो अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। तो इसलिए उनको ये जो सज़ा दी गई है, अगर तो अदालत में अब वो अपील करने लगे हैं, अगर वो अपील के अंदर जाएंगे तो अदालत उनसे पूछेगी कि अगर आप मनी ट्रेल आप भी देंगे। अगर वो मनी ट्रेल दे सके तो उनको ज़मानत पे रिहा कर देंगे, अगर ना दे सके तो उनको सज़ा जो है वो उनकी मज़ीद जो है वो जारी रहेगी और वो जेल में रहेंगे। तो इस हवाले से यही है कि अगर तो उनकी कोई बात इस हवाले से सुनवाई हो गई तो फिर वो उनकी ज़मानत हो जाएगी, अगर ना हुई तो फिर वो जेल में रहेंगे। वेल, ये डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली वो लोग क्या एक्शन लेते हैं और जुडिशरी के ऊपर डिपेंड करता है कि ऊपर फर्दर क्या हमारी जुरिसडिक्शंस होती हैं। लेकिन बहरहाल सज़ा तो पूरी होनी चाहिए। इट्स ऑलरेडी प्रूव्ड दे आर गिल्टी एंड मेरे ख्याल से ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और मेरे ख्याल से सही वक्त है और सही फ़ैसला हुआ है और हम लोगों को भी समझ आना चाहिए, बजाय ऐसे लोगों के अभी भी उनके पीछे भागने के, जस्ट लाइक अ फूल राशन। तो हमें इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। जो सही बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमरान खान, मैं सिर्फ उनकी सोच की बात कर रहा हूँ। वो कोई भी कर सकता है, आप कर सकती हैं, ये कर सकते हैं। तो जो भी सही बात करता है वो बात करता है, जस्ट फॉलो हिम। देखें, एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है कि उनकी सज़ा की ड्यूरेशन पूरी नहीं होगी। इट डिपेंड्स के इलेक्शन में मेजॉरिटी किसको मिलती है। अगर PTI को मिली दैन आई एम श्योर कि उनकी सज़ा जो है वो लॉन्ग होगी लेकिन पूरी नहीं कर सकेंगे। और हत्तुल इम्कान उन्होंने अपने आप को जो है आके जो पकड़वाया है उसकी रीज़न ये है कि वो
कर्टसी में ज़्यादा वोट लेना चाह रहे हैं। उधर से कुलसूम नवाज़ जो है वो वेंटिलेटर पे हैं, तो कर्टसी में उनकी वोटिंग पर डिपेंड करता है कि इनके साथ आगे जाके क्या डिसीजन लिया जाता है। बट आई होप कि इनकी सज़ा पूरी हो और हमें दोबारा इनको देखने का मौका ना मिले। नवाज शरीफ के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ और उनको अपनी सज़ा पूरी करनी चाहिए। जो वो उन्होंने आवाम के साथ वादे किए थे वो अब उनको जो है वो फुलफ़िल करने चाहिए, ठीक है। और वो कहते थे कि हम आएंगे, पाकिस्तान की अदालतों का सामना करेंगे, तो अब उनको ये सारा कुछ फेस करना चाहिए। आई होप के बहुत कम अरसे में ही वापस आ जाएंगे, उम्मीद करते हैं, क्योंकि इतना भी कुछ जो भी हुक्मरान आता है वो तो अपनी सारा कुछ मतलब सोच समझ के अपनी तरफ से तो आम की हेल्प करता ही है, लेकिन आई होप के जल्दी आ जाएंगे। आप किसकी सपोर्टर हैं? नवाज शरीफ। तो इस बार भी आप उसी को वोट देंगी? शायद बाहर आ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन हुक्मरान सब एक जैसे, हम तो यही कहेंगे कि सब ने अपना अपना मतलब आवाम की हेल्प की है। अगर इमरान खान हैं तो वो भी ठीक हैं, नवाज शरीफ हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन ये है कि आई होप के जल्दी बाहर आ जाए। नहीं देखें, बेसिकली वो तो अभी इसलिए आए हैं क्योंकि अपील के लिए 10 दिन होते हैं, तो 10 दिन में अपील होनी थी, इसलिए वो आए हैं। तो मेरे ख्याल से वो अपनी सज़ा पूरी किए बगैर वो आ जाएंगे बाहर, क्योंकि उन्हें बेल मिल जाएगी और लीगली स्पीकिंग वो बेल के तहत अपना ट्रायल लड़ेंगे, तो उसके बाद ही जो देखा जाएगा कि वो हो सकता है कि वो उन्हें माफ़ी भी मिल जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ही इख्तियार है कि वो उन्हें माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो 25 जुलाई के बाद मेजॉरिटी अपनी गेन कर जाते हैं या अपनी ले जाते हैं गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट अगर उनका आता है तो वो फ्री भी हो सकते हैं। नहीं, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कोर्ट अपने फैसलों के ऊपर गौर करेगी, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट की है। जिन्होंने नहीं डेवलपमेंट की उनका हमने क्या कर लिया, वो आज़ाद फिर रहे हैं, और जिन्होंने डेवलपमेंट की है, कंट्री की मईशत को बेहतर बनाया है, बिजली को पूरा किया है, डैमों के लिए पैसे दिए हैं, उनको हमने पकड़ के तो खाते में डाला हुआ है। तो ये हमारे कोर्ट्स को भी देखना चाहिए कि ठीक है, खाते खाए होंगे लेकिन उन्होंने बनाया भी तो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बहुत कुछ देख चले हैं, वरना ये है कि हम 50 मील का सफ़र 6 घंटे में किया करते थे, यहाँ से सिर्फ 50 मील दूर पढ़ने जाते थे। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी, उम्मीद है आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।